नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अंजनी क्लासेस में। मैं आपको कल त्रिभुज पढ़ा रहा था, उसी के आगे पढ़ाऊंगा। और आगे त्रिभुज को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने मान लो आपको कल पढ़ाया था कि एक त्रिभुज है ये ए, ये बी और ये सी। तो मैंने कल आपको त्रिभुज की परिभाषा बताई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और त्रिभुज के कुछ टाइप्स बताए थे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इसके आगे अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो इसमें ये 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्षों में अगर मान लो इस शीर्ष से इस पर लंब खींच दिया जाए और यहां से इस पर लंब खींच दिया जाए तो जो इन लंब का कटान बिंदु होगा उसे कहते हैं शीर्ष लंब। उसे क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। यानी कि किसी भी त्रिभुज में लंबों का कटान बिंदु शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब हो गया, ये शीर्ष लंब हो गया। शीर्ष लंबों का कटान बिंदु शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब क्या होता है मैं बता दूं। जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है और किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो उसे शीर्ष लंब कहते हैं। यहां से इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डाल दो तो ये एक शीर्ष लंब कहलाएगा। इस तरह से शीर्ष लंबों का कटान बिंदु शीर्ष लंब कहलाता है। नंबर 1 पहली बात। दूसरी बात कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है केंद्रक। और फिजिक्स की भाषा में केंद्रक होता है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। यानी इसी को हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र। जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है उसे गुरुत्व केंद्र कहता है फिजिक्स की भाषा में। मैथमेटिक्स में माध्यिकाओं का कटान बिंदु कहलाता है केंद्रक। देखिए इस तरह से एक त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी है और ये सी है। बच्चों ये शीर्ष लंब है क्योंकि शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है। और माध्यिका किसे कहते हैं? आधार यानी जिस भुजा पे हमें माध्यिका गिरानी है उसके मध्य बिंदु से मिला दो। इस शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ये एक माध्यिका है क्योंकि BC के मध्य बिंदु से मिला दिया गया है। इसी प्रकार इस शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये भी एक माध्यिका हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने F मान लिया और इनको मिला दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरह से, तो ये हो गया है G, जिसे कहते हैं माध्यिकाओं का कटान बिंदु। ABC में किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं जो कि G बिंदु पर काट रही होती हैं और G ही गुरुत्व केंद्र कहलाता है और इसी को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो ये त्रिभुज है ABC है, ABC त्रिभुज में G गुरुत्व केंद्र है और इसी को केंद्रक कहते हैं। यानी माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये होता है 2 और ये होता है 1। यानी इस तरह से कोई त्रिभुज है और ये A है, ये B है और ये C है। मान लो ये माध्यिका है, ये भी माध्यिका है। तो जहां पर गुरुत्व केंद्र होता है, जहां पर गुरुत्व केंद्र होता है, जिस बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं, वह बिंदु माध्यिका को 2:1 में बांट देता है। 2:1। यानी कि AG और GD में क्या अनुपात है? 2:1। इसमें और इसमें क्या अनुपात है?
2:1। इसी तरह से इसमें और इसमें क्या अनुपात होगा? 2:1। इसी तरह से इसमें और इसमें क्या अनुपात होगा? 2:1। 2:1 का मतलब ये हुआ अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, और अगर ये 4 है तो ये 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ AG और GD में क्या अनुपात है? 2:1। तो ये माध्यिकाओं का कटन बिंदु हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगला पॉइंट देखिए, आपको मैंने अभी बताया शीर्ष लंब। पहला जो टॉपिक पढ़ाया है या बताया है मैंने, वो बताया है त्रिभुज में शीर्ष लंब कहाँ होता है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी है गुरुत्व केंद्र यानी केंद्रक। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया त्रिभुज में शीर्ष लंब, इसके बाद मैंने आपको बताया केंद्रक अर्थात गुरुत्व केंद्र। इसी को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं। तो बच्चों मैं बात कर रहा था त्रिभुज के शीर्ष लंब की, नंबर 2 केंद्रक अर्थात गुरुत्व केंद्र की, तीसरा आ जाता है परिकेंद्र, और चौथा आ जाता है अंतः केंद्र, और पांचवा आ जाता है बाह्य केंद्र। इन बातों को समझिए आप पहले। शीर्ष लंब, केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र। इसमें मैंने आपको शीर्ष लंब बताया, मैं नेक्स्ट दोबारा बता देता हूं। इस तरह से एक त्रिभुज है, यहां शीर्ष से सम्मुख भुजा पे लंब डाला गया है, और यहां शीर्ष से सम्मुख भुजा पे लंब डाला गया है। जहां पर लंब प्रतिच्छेद करते हैं उसे कहते हैं शीर्ष लंब, यानी लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष लंब। माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु कहलाता है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तो मैंने ये बता दिया आपको, लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है शीर्ष लंब, और माध्यिकाओं का कटान बिंदु कहलाता है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। कैसे? इस तरह से मान लो एक त्रिभुज है, और ये A है, ये B है और ये C है। शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो मैंने AD को मिला दिया और इसके मध्य बिंदु से मिला दिया मैंने, ये E हो गया, और इसके मध्य बिंदु से मिला देंगे, इस तरह से ये F हो जाएगा। और यहां पर जो तीनों का कटन बिंदु है उसे कहते हैं G, यानी कि गुरुत्व केंद्र यानी कि केंद्रक, माध्यिकाओं का कटन बिंदु। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको परिकेंद्र के बारे में। परिकेंद्र किसे कहते हैं? किसी भी त्रिभुज का परिकेंद्र, इस तरह से मान लो कोई त्रिभुज है, और ये A है, ये B है और ये C है। A B C, इस तीनों भुजाओं, तीनों शीर्षों से जाने वाले वृत्त, ऐसा तीनों शीर्षों से जाने वाले वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। कोई त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्षों से एक वृत्त जाएगा, उसे कहते हैं परिवृत्त। और जब उसे परिवृत्त कहते हैं तो परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। इसका केंद्र यहां कहीं होगा, मान लो ये O है, इस O बिंदु को हम कहेंगे त्रिभुज ABC का परिकेंद्र। अब परिकेंद्र किसे कहते हैं आप ध्यान सुनिए। पहली बात परिकेंद्र के बारे में, परिकेंद्र नंबर 1, त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। बात समझ में आ गया?
त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। अब ये परिकेंद्र बनाती कैसे है, बनता आता कैसे है? देखिए, जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है ऐसा, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस भुजा का लंबवर्धक करिए आप, तो अगर इस भुजा का लंबवर्धक करेंगे तो इस तरह से लाइन जाएगी, और इस भुजा का लंबवर्धक करेंगे तो इस तरह से लाइन जाएगी। तो यहाँ पर ये काटती हैं लाइनें, उसे कहते हैं परिकेंद्र। अर्थात परिकेंद्र की दूसरी परिभाषा निकल के आ गई कि भुजाओं का लंबवर्धक जिस बिंदु पर काटता है उसे परिकेंद्र कहते हैं। तो अगर मान लो मैं दूसरी तरह से परिकेंद्र को परिभाषित करूं या आपको मैं बता दूं तो कैसे आएगा? देखिए, दूसरी बात, त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। ये दूसरी बात है। परिकेंद्र के बारे में मैंने आपको दो बातें बताई हैं। नंबर एक, त्रिभुज के परिकेंद्र के केंद्र को, परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। दूसरी बात, त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तीसरी बात, ये सब परिकेंद्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। कौन सी बात है? तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु, समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। जैसे मान लो ये परिकेंद्र है, तो ये इस शीर्ष से और इससे समान दूरी पर होता है। तो परिकेंद्र के बारे में तीन बातें। नंबर पहला, त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। अगर कोई त्रिभुज परिवृत्त है तो उसके केंद्र को क्या कहेंगे? परिकेंद्र। त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र। और तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु कहलाता है परिकेंद्र। तो बच्चों, ये आप तीनों बातों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद आ जाता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के बारे में बताने जा रहा हूं मैं आपको कि अंतः केंद्र क्या होता है किसी भी त्रिभुज का। और ये त्रिभुज में ही अंतः केंद्र होता है। और परिकेंद्र के बारे में आप समझ गए होंगे। परिकेंद्र हटा देता हूं मैं। अंतः केंद्र किसे कहते हैं? अंतः केंद्र, देखिए, इस तरह से कोई त्रिभुज है और इसके अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त इस तरह से बनाया जा सकता है। तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। और अंतःवृत्त का केंद्र यहां कहीं होगा, और अंतःवृत्त के केंद्र को, अंतःवृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। पहली बात अंतः केंद्र के बारे में, अंतःवृत्त का जो केंद्र होता है उसे अंतः केंद्र कहते हैं। दूसरी बात देखिए, ये जो है अंतः केंद्र तीनों भुजाओं से, ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरियां आपस में बराबर होगी। तो ये तीनों भुजाओं से, त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। पहली बात, अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। दूसरी बात, त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। तीसरी बात,
अगर हम तीसरी इसके बारे में बात करें तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है और इसका मुझे अंतः केंद्र प्राप्त करना है, तो मैं इस कोण का अर्धक कर दूंगा। इस कोण का अर्धक करूंगा तो यहां से लाइन जाएगी, इस कोण का अर्धक करूंगा ये जाएगा, इस कोण का अर्धक करूंगा तो ये जाएगा। जहां पर ये अर्धक काटते हैं ना, उसे कहते हैं अंतः केंद्र। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का अर्धक को का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है अंतः केंद्र। ये तीन बातें मैंने आपको अंतः केंद्र के बारे में बताया है। पहली बात, अंतः वृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। दूसरी बात, त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु, यानी इन तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है ये, उसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। और त्रिभुज के अंतः कोणों का अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। इस तरह से अंतः केंद्र के बारे में भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद आ जाता है अब बाह्य केंद्र। मैंने आज आपको बताया शीर्षलंब, केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, अब बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र क्या होता है? देखिए, इस तरह से मान लो कोई त्रिभुज है, तो किसी भी दो भुजाओं को आगे बढ़ा देते हैं, और दो भुजाओं को आगे बढ़ाने पर इस एक भुजा को और इस बढ़ी हुई भुजा को और इसको इस तरह से स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? बाह्य वृत्त कहते हैं। और बाह्य वृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं? बाह्य वृत्त के केंद्र को कहते हैं बाह्य केंद्र। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को आगे बढ़ाए जाने पर जो भुजाएं आती हैं और तीसरी भुजा को स्पर्श करने वाले वृत्त को बाह्य वृत्त कहती हैं। और बाह्य वृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं? बाह्य वृत्त के केंद्र को कहते हैं बाह्य केंद्र। तो बच्चों, ये आप बाह्य केंद्र के बारे में भी समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे मान लो इसको कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके बहिष्कोण जो होते हैं, ये बहिष्कोण होता है, ये बहिष्कोण होता है, इसका लंब समद्विभाजक करिए और इसका भी लंब समद्विभाजक करिए। जहां पर ये काटेंगे उसे कहते हैं बाह्य केंद्र। तो आज मैंने आपको बताया शीर्षलंब, केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।